तो कहानी शुरू होती है गुलाम इंडिया लाहौर से, जहाँ पर हीरा मंडी नाम की एक जगह होती है। यह जगह नवाबों के लिए ऐशोआराम की जगह होती है, जहाँ पर रईसजादे नवाब तवायफ के पास आया करते थे। हीरा मंडी में जब एक लड़की बालिग होती है तो उसकी नथ उतराई की जाती है, जिसमें बहुत सारे नवाब बोली लगाते हैं, और जो नवाब सबसे ज़्यादा बोली लगाता है वो लड़की का हमेशा के लिए साहिब बन जाता है और वो लड़की उसके लिए तवाइफ बन जाती है। अब बात है हीरा मंडी के शाही महल की हजूर यानी कि मालकिन रेहाना जान की। रेहाना जान कुल मिलाकर 3 बहनें होती हैं। खुद रेहाना जान, मलिका जान और वहीदा जान ये सभी तवाइफे थी, और इसके चलते मलिका जान एक लड़के को जन्म देती हैं। और एक रोज जब मलिका जान सो रही होती हैं तो उनकी बड़ी बहन शाही महल की हजूर रेहाना जान उनका बच्चा उठा लेती है और किसी नवाब को दे देती है। हीरा मंडी का यही उसूल था कि अगर लड़की पैदा हुई तो वह हीरा मंडी में रहेगी और बड़ी होकर तवाइफ बनेगी, और अगर लड़का पैदा हुआ तो उसे हीरा मंडी से बाहर भेज दिया जाएगा। और जब यह बात मलिका जान को पता चलती है कि रेहाना आपा ने उसका बेटा उनसे छीनकर अलग कर दिया है, तो उसके मन में रेहाना जान के लिए नफरत जाग उठती है। फिर एक दिन जब मलिका जान और रेहाना जान एक साथ बैठी होती हैं तो रेहाना जान को पता चलता है कि मलिका जान ने उनके साहब जुल्फिकार के साथ यौन संबंध बनाए हैं, और ये मलिका जान यह बताती है कि वो बच्चा जिन्हें रेहाना जान ने बेच दिया है वो जुल्फिकार का ही था। इसी चीज की सजा देने के लिए रेहाना जान फैसला करती है कि वह मलिका जान को हीरा मंडी से निकाल देंगी, और यह सुनते ही मलिका जान रेहाना जान के मुंह पर एक तकिया रखकर उन्हें मार देती है। और यह चीज छुपाने के लिए वो नवाब जुल्फिकार के साथ मिलकर रेहाना जान की बॉडी के दुपट्टे के जरिए एक झूमर पर टांग देती है, जिससे वो सबको इस बात पर यकीन कराती है कि रेहाना जान ने खुदकुशी करी है। लेकिन यह चीज़ होते हुए वहीदा जान यानी कि मलिका जान की छोटी बहन और रेहाना जान की 6 साल की बेटी फरीदन ख्वाबगाह शाही महल के बिल्कुल बगल में ही एक कोठी होती है, और वहीदा जान जानती थी कि अगर उन्हें यह राज छुपाना है तो मलिका जान को ये कोठी उनके नाम करनी ही होगी। और फिर जब एक दिन वहीदा जान ख्वाबगाह के कागज मलिका जान के पास लाती है उनके दस्तखत लेने के लिए, तो मलिका जान मना कर देती है, और नवाब जुल्फिकार उसी पेन से वहीदा जान का चेहरा काट देते हैं, जिसकी वजह से उनके चेहरे पर ये कट हमेशा के लिए रह जाता है। पुलिस केस की जाँच करने के लिए मलिका जान को जेल में बंद कर देती है और केस की फाइल बना देती है, लेकिन नवाब जुल्फिकार इंस्पेक्टर को ढेर सारी रिश्वत देते हैं, जिससे वो मलिका जान को छुड़वा लेते हैं और उस फाइल को मलिका जान को दे देते हैं, जिससे कि वो केस बंद हो जाता है। अब यहाँ से कहानी 25 साल आगे जाती है, जहाँ पर अब हीरा मंडी की हजूर मलिका जान होती है। मलिका जान की 2 बेटियां होती है, बिबो जान जो कि ऑलरेडी एक तवाइफ बन चुकी होती है, जिसके साहिब का नाम होता है नवाब अली, और दूसरा आलमजीब जो कि अभी बड़ी हो रही होती है और उसकी तवाइफ बनने की बारी आने वाली होती है। मलिका जान की बहन वहीदा जान आज भी इस उम्मीद में होती है कि कब वो ख्वाबगाह को उनके नाम करेंगी। मलिका जान की बेटी आलमजीब तवाइफ नहीं बनना चाहती थी, उन्हें किताबें पढ़ने का और शेर शायरी का शौक था और वो शायराना बनना चाहती थी। मगर हीरा मंडी में हजूर मलिका जान की चलती थी, और उनके होते हुए आलमजेब शायराना बने ऐसा कभी हो नहीं सकता था, क्योंकि उनका यह मानना था कि हीरा मंडी की हर एक लड़की की तकदीर में सिर्फ तवाइफ बनना ही लिखा है। फिर एक दिन नवाब बलूच उनकी हवेली पर दावत रखते हैं, जहाँ पर बहुत बड़े शायर का एक मुशायरा भी था कि वह उन्हें भी उनके साथ ले चले, लेकिन मलिका जान उन्हें शायरों से दूर रखना चाहती है तो वो उन्हें मना कर देती है। आलमजेब छुपके से मलिका जान के साथ नवाब बलूच की हवेली पर चली जाती है, और वहीं पर वह आलमजेब की मुलाकात नवाब बलूच के बेटे ताजार से पहली बार होती है, और वो एक दूसरे को मोहब्बत कर बैठते हैं। वापस आने पर मलिका जान आलमजेब को पकड़ लेती है, और उन्हें पता चल जाता है कि आलमजेब चुपके से शायर का प्रोग्राम देखने गई थी। उस समय तो मलिका जान ने आलमजेब से कुछ नहीं कहा, लेकिन अगली सुबह उन्होंने आलमजेब की सारी किताबें जला डाली और आलमजेब के हाथ में घुंघरू थमा दी, यह कहकर कि अब तुम्हें नथतराई करानी होगी और तवाइफ बनना होगा। मलिका जान की दूसरी बेटी बिबो जान और उनके साहिब नवाब अली, और उन्होंने नवाब अली को इसलिए चुना था क्योंकि अली साहब ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ काम करते थे, और बिबो जान उनके जरिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के सीक्रेट पता करती थी, जो कि वो बागियों के यानी कि ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे होते उन्हें बता दिया करती थी। इन बागियों का एक सीक्रेट ग्रुप था जिसमें बिबो जान भी शामिल थी, यहाँ तक कि बिबो जान को जो पैसे मिलते थे नवाब अली से उसका कुछ हिस्सा वो बागियों को भी दिया करती थी, जिससे कि वो सब ब्रिटिश के खिलाफ लड़ सके। फिर एक दिन बिबो जान आलमजेब को नई किताबें दिलाने के लिए ले जा रही होती हैं,
और उसी दिन नवाब ओली के जरिए बीबो जान को पता चलता है कि आज ब्रिटिश गवर्नमेंट बागियों के प्रोटेस्ट पर हमला कर सकते हैं। और इसी मौके के लिए उन्होंने लाइब्रेरियन के पास एक किताब छुपाई थी जिसमें एक बंदूक रखी होती है और वो यह बंदूक बागियों के लीडर हामिद साहब को दे देती है, जिससे कि अगर जरूरत पड़े तो वो इसका इस्तेमाल कर सके। अब इस लाइब्रेरी में एक बार फिर आलमगीर और ताजदार की मुलाकात होती है और दोनों का इश्क और बढ़ जाता है। लेकिन इतने में बाहर ब्रिटिश ऑफिसर क्रांतिकारियों पर हमला कर देते हैं और एक क्रांतिकारी को बचाने के लिए ताजदार वहां पहुंच जाता है, लेकिन वो ब्रिटिश ऑफिसर ताजदार पर बंदूक तान देता है, मगर पीछे से हामिद साहब बिल्लो जान की दी हुई बंदूक से उस ब्रिटिश ऑफिसर को मार देते हैं। इस अफरा तफरी के बाद अगले दिन ताजदार फैसला करता है कि वो भी इन बागियों का सीक्रेट ग्रुप में शामिल होगा, लेकिन क्योंकि वो नवाब बलोच का बेटा था तो हामिद साहब उसे मना कर देते हैं, क्योंकि ये सारे नवाब ब्रिटिश के साथ मिलकर काम किया करते थे और यह उनके लॉयल थे। लेकिन ताजदार कहता है कि वह ऐसा कभी नहीं करेगा और वो उसके देश के लिए कुछ भी कर सकता है। यह बात जब नवाब बलोच को पता चलती है तो वो ताजदार को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ताजदार ने खुद को अपने देश के लिए समर्पित कर दिया था। अब हीरा मंडी में एक और तवायफ होती है, लज्जो। लज्जो के साहब का नाम होता है नवाब कुतुबुद्दीन। लज्जो उस नवाब से बहुत ज्यादा प्यार करने लगती है और इसलिए एक दिन नवाब की शादी होने वाली होती है तो लज्जो बहुत ज्यादा नाराज और दुखी हो जाती है और नवाब कुतुबुद्दीन लज्जो को शादी के लिए मुजरा करने के लिए बुलवा लेता है और यह सुनकर लज्जो शर्म के मारे मना कर देती है। लेकिन मलिका जान कहती है कि तवायफ को उसकी हैसियत नहीं भूलनी चाहिए, उसे जरूर कुतुबुद्दीन के पास जाना चाहिए मुजरा करने के लिए। लज्जो जैसे तैसे वहां चली जाती है और मुजरा करना शुरू कर देती है और फिर थोड़ी देर के बाद कुतुबुद्दीन अब उसके ईगो में आकर लज्जो को थप्पड़ मार देता है और कहता है कि तुम तवायफों की यही औकात है, हम बहुत बड़े नवाबजादे हैं, और लज्जो को पूरी तरह महफिल में बेइज्जत कर देता है। तभी वहाँ पर मलिका जान आ जाती है और नवाब कुतुबुद्दीन को उसकी असलियत बताती है। वो कहती है कि वो एक नवाब नहीं बल्कि उसी की नसों में तवायफ का खून दौड़ रहा है। यह सुन के कुतुबुद्दीन मलिका जान पर हाथ उठाता है, लेकिन मलिका जान उसका हाथ वहीं पकड़ लेती है और बताती है कि 25 साल पहले रेहाना जान ने जिस बेटे को उनसे छीना था वो तुम ही हो। यह सुन के कुतुबुद्दीन दंग रह जाता है और मलिका जान और लज्जो वहाँ से चली जाती हैं। रास्ते में घोड़ा गाड़ी को धक्का लगता है जिसकी वजह से लज्जो आगे की तरफ गिर जाती है और उसके सर पर एक गहरी चोट लग जाती है और वो वहीं पे मर जाती है। हीरा मंडी पहुंचने के बाद लज्जो का क्रियाक्रम होता है और तभी वहाँ पर आती है फरीदा जान, जो कि हुबहू उसकी माँ रेहाना जान जैसी लगती है। उसे देखकर मलिका जान घबरा जाती है क्योंकि वो समझ गई थी कि अब फरीदा जान हीरा मंडी से उसका हक और मलिका जान से बदला जरूर लेगी। अगले दिन की सुबह मलिका जान को कोर्ट में जाना होता है ख्वाबगाह के केस के सिलसिले में, क्योंकि उनके ऊपर इल्जाम लगा था कि उन्होंने ख्वाबगाह मालिक नवाब को अपनी खूबसूरती दिखाकर चालाकी से ख्वाबगाह को अपने नाम करवाया था। कोर्ट में मलिका जान अपनी चालाकी का इस्तेमाल करके केस जीत लेती हैं, लेकिन फिर भी वो उसके बाद उससे भी बड़ी चाल चलती हैं। वहीदा जान बहुत खुश थी कि अब ख्वाबगाह उनके नाम होने वाला है, लेकिन मलिका जान वो ख्वाबगाह अपनी इच्छा से नवाब की बीवी को यूं ही दे देती है। यह देखकर वहीदा जान को गुस्सा आ जाता है और अब वो उसके मन में मलिका जान के प्रति नफरत जाग उठती है। और शाही महल और ख्वाबगाह बिल्कुल अगल बगल में होते हैं तो शाम को नवाब की बीवी मलिका जान को सलाम पेश करती है, लेकिन जब मलिका जान पलटकर वो सलाम कबूल करने जाती है तो देखती है कि वहाँ फरीदा जान खड़ी होती है और नवाब की बीवी ने ख्वाबगाह को फरीदन जान के नाम करवा दिया है। फरीदन जान ने ये उनके कलकत्ता के चौधरी साहब की दौलत का इस्तेमाल करके करवाया था। अब मलिका जान और भी ज्यादा सतर्क हो गई थी क्योंकि धीरे धीरे फरीदन जान उनके बहुत करीब आने लगी थी और अगले दिन उस्ताद जी ख्वाबगाह जाते हैं और फरीदन जान से मिलने के लिए, और फरीदन जान उस उस्ताद जी से पूछती है कि क्या मलिका जान का कोई दुश्मन है जिससे कि वो इस दुश्मन के साथ मिलकर मलिका जान को बर्बाद कर सके। उस्ताद बताता है कि हाँ, एक दुश्मन है, पुलिस ऑफिसर कार्टराइट। ये पुलिस ऑफिसर कार्टराइट एक दिन मलिका जान से मिलने गया था, जहाँ पर उसने मलिका जान को बहुत सारे पैसे ऑफर किए कुछ तवायफ को उनके यहाँ मुजरा करने के लिए, लेकिन मलिका जान ने वो ऑफर ठुकरा दिया था, जिसके बाद से कार्टराइट ने फैसला किया था कि वो इस बेइज्जती का बदला एक दिन जरूर लेगा। उस्ताद फरीदन जान को आलमजेब के बारे में बताते हैं कि किस तरह आलमजेब तवायफ नहीं बनना चाहती है, यहाँ तक कि वो एक नवाब ताजदार से मोहब्बत भी करने लगी है। फरीदन के बाद बीबो जान के नवाब ओली साहब की हवेली पर बहुत बड़ी दावत होती है, जिसमें जाने के लिए आलमजेब भी बीबो जान से जिद करती है क्योंकि उस दावत में शहर के बड़े बड़े नवाब आने वाले होते हैं और वो इस उम्मीद में होती है कि शायद वहाँ पर भी ताजदार आए और बीबो जान आलमजेब को साथ ले जाने के तैयार हो जाती है। उस दावत में ओली साहब ने फरीदन जान
जान को भी बुलाया था और वहाँ पर फरीदन जान बीबो जान आमने सामने सीधे नवाब जी को अपना साहब बनाने की बात कर देती है। यह देखते हुए बीबो जान और साहब को वहाँ से ले जाती है। इसी दावत में फरीदन जान आलमजेब पहली बार मिलती हैं और वो आलमजेब को उकसाती है कि वो ताजार से और भी ज्यादा इश्क करे। फिर फरीदन जान फैसला करती है कि वो उसकी नथ उतरवाई करवाएगी, यानी कि मलिका जान के पास। मलिका जान फरीदन जान से पूछती है कि क्या तुम कुंवारी हो, क्योंकि नथ उतराई सिर्फ कुंवारी लड़कियों की होती है। नथ फरीदन जान मना कर देती है और फैसला करती है कि कुंवारी ना होने के बाद भी वो अपनी नथ उतरवाई करवाएगी ख्वाबगाह में, जहाँ पर लाहौर के सारे नवाब आएंगे। लेकिन मलिका जान खुद के होते हुए भी ऐसा कभी भी नहीं होने दे सकती, इसलिए वो फैसला करती है कि जिस रात फरीदन जान की नथ उतराई होगी उस रात बीबो जान का आखिरी मुजरा रखवा देगी, क्योंकि हीरा मंडी में जब भी किसी तवायफ का आखिरी मुजरा होता है तो सारे नवाब वहीं पर जाते हैं और इसी के चलते फरीदन जान की नथ उतराई में एक भी नवाब नहीं आएगा। और होता भी ऐसा ही है। बीबो जान के आखिरी मुजरे के लिए सारे नवाब शाही महल पहुंच जाते हैं और फरीदन जान ख्वाबगाह में अकेली पड़ी रहती है। अब मलिका जान और फरीदन जान में दुश्मनी और भी ज्यादा बढ़ गई होती है, इसीलिए फरीदन जान कार्टराइट के साथ मिल जाती है और उससे कहती है कि वह रिहाना जान का 25 साल पुराना केस फिर से खोल दे, जिससे कि मलिका जान को सजा हो। अगले दिन नवाब जुल्फिकार मलिका जान से मिलने के लिए आते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि फरीदन कार्टराइट के साथ मिलकर रिहाना जान का केस फिर से खुलवाना चाह रही है। लेकिन कार्टराइट के बहुत ज्यादा ढूंढने पर भी वो फाइल पुलिस स्टेशन में कहीं भी नहीं मिलती। और मिलती भी कैसे, क्योंकि 25 साल पहले वो फाइल नवाब जुल्फिकार ने रिश्वत देकर पुलिस इंस्पेक्टर से ले ली थी और मलिका जान को दे दी थी, और मलिका जान ने वो फाइल वहीदा जान को दे दी थी। जब मलिका जान पूछती हैं कि वो फाइल कहाँ पर है तो वहीदा जान झूठ बोल देती है कि उन्होंने वो फाइल उसी वक्त जला दी थी। मलिका जान ये सुनते ही चैन की सांस लेती है, क्योंकि उन्हें लगा कि अब जब फाइल ही जल चुकी है तो केस कैसे खुलेगा। फिर एक दिन वहीदा जान उनके साहिब को उनकी बेटी शमा के साथ इश्क लड़ाते हुए देख लेती है। यह बात मलिका जान को बताती है कि यह बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन मलिका जान कहती है कि हीरा मंडी को नवाबों की जरूरत है, वो तुम लाओ या तुम्हारी बेटी, इससे फर्क नहीं पड़ता। यह बात सुनते ही फरीदा जान को लगता है कि पानी अफसर के ऊपर से निकल चुका है और वो ख्वाबगाह में फरीदा जान के पास चली जाती है और कहती है कि वो कार्टराइट के सामने गवाह बनने के लिए तैयार है। लेकिन जब कार्टराइट फरीदा जान से पूछता है कि क्या तुमने देखा था उस रात मलिका जान को रिहाना जान की लाश टांगते हुए, तो फरीदा जान कुछ नहीं बोलती। और जब कार्टराइट वहां से चला जाता है तो वहीदा जान बोलती है, मैं गवाह बनने से पहले ख्वाबगाह अपने नाम करवाऊंगी। इसके बाद मलिका जान उसकी नौकरानी सत्तो और फत्तो की बेटी साइमा को गाना गाते सुन लेती है और उसको नौकरानियों की बेटी उनकी बेटियों से अच्छा गाना गाए ये मंजूर नहीं, इसलिए वो फैसला करती है कि वो साइमा को तवायफ बनाकर बेच देंगी। लेकिन साइमा इस चीज के लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि वो इकबाल से प्यार करती थी। तो मलिका जान कह देती हैं कि अगर इकबाल 15 दिन में 10,000 लाएगा तो उसे नहीं बेचेंगी, और 15 दिन में इतनी बड़ी रकम देना असंभव था। तो आलमजेब जो कि साइमा की दोस्त थी, मलिका जान से कहती है कि अगर वो साइमा को इकबाल एक दूसरे से शादी करने देंगे तो वो उसकी नथ उतराई कराने के लिए तैयार है, यानी कि तवायफ बनने के लिए तैयार हो जाएगी। मलिका जान यह बात मान लेती है और आलमजेब की नथ उतराई के लिए बड़े बड़े नवाबों को शाही महल में बुलाती है। लेकिन आलमजेब की आने की बारी होती है तो बीबो जान देखती है कि वो गायब हो गई है, और इस बात से मलिका जान को बहुत बड़ा धक्का लगता है। और हीरा मंडी में पहली बार ऐसा होता है कि नवाबों की महफिल को खाली हाथ वापस जाना पड़ता है। पता चलता है कि फरीदन जान ने ताजदार के नाम से नकली खत आलमजेब को भिजवाया था, जिसमें लिखा था कि वो उसके घर पर आ जाए। इसलिए आलमजेब ताजदार के घर चली जाती है। वहाँ पर ताजदार कहता है कि उसने ऐसा कोई भी खत नहीं लिखा, लेकिन क्योंकि रात का समय था और दोनों एक दूसरे से मोहब्बत भी करते थे तो ताजदार आलमजेब को एक रात के लिए उसके घर रख लेता है और नवाब बलोच को बताता है कि उसके दोस्त की बहन है जो कुछ दिनों के लिए यहीं रुकेगी। देखते देखते कुछ दिन महीनों में बदल जाते हैं और नवाब बलोच पूछते हैं कि मुझे पूरी असलियत बताओ कि ये लड़की कौन है। वो बताता है कि ये लड़की मलिका जान की बेटी आलमजेब है और वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। नवाब बलोच ये सुनकर ताजदार को उसके घर से बेदखल कर देते हैं, लेकिन ताजदार के नाम पर अमरूद हवेली थी जो कि उसकी माँ ने उसके नाम पर की थी, तो वो दोनों वहाँ रहने लग जाते हैं। इस हवेली में ताजदार बागियों के साथ मिलकर आगे क्या करना है उसका प्लान बनाता था। दूसरी तरफ हीरा मंडी में वहीदा जान पुलिस जनरल डॉटसन के लिए मुजरा करने जा रही होती है।
लेकिन बीबो जान जनरल डर्सन को एक रूम में लेके चली जाती है और यह बात वहीदा जान को बिल्कुल हजम नहीं होती और इसे गुस्से से वहीदा जान उनका सामान लेकर फरीदन जान के यहाँ ख्वाबगाह में रहने के लिए चली जाती हैं और वहीदा जान फरीदन से बोलती है कि रिहाना जान की फाइल संभाल कर रखी हुई है और यह सुनते ही फरीदन बोलती है कि वो फाइल मुझे दें। वहीदा जान ने वो फाइल शाही महल की जमीन में गाड़ के रखी थी। वो उस फाइल को निकालती है और फरीदन जान को दे देती है और वो कहती है कि मलिका जान को पूरी तरह से बर्बाद कर दे। वहीं बीबो जान ने जनरल हेडरसन के लिए उनके अपने हुस्न के जाल में फंसाया हुआ था, क्योंकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सीक्रेट्स जानना चाहती थी, जिससे कि वो सीक्रेट बागियों को बता सके। बीबो जान को जनरल डर्सन के साथ रहकर बहुत सारी बातें पता चलती, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रिटिशर्स हथियारों का एक कंसाइनमेंट लाहौर ला रहे हैं और यह बात बीबो जान बागियों को बता देती है और वो सब मिलके एक प्लान बनाते हैं कि वो हथियार चुरा लेंगे और ब्रिटिशर्स के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। जब ये सारे बागी वो हथियार चुराने के लिए जाते हैं तो उनमें से एक उन्हें धोखा दे देता है, जिसकी वजह से वो मुसीबत में पड़ जाते हैं। लेकिन जैसे तैसे फिर भी वो वहाँ से बच के निकल जाते हैं। इसी बीच मलिका जान कुछ दिनों के लिए नवाब जुल्फिकार के पास जाती है, जिससे कि वो फरीदन जान के खिलाफ कुछ बातें इकट्ठी कर सके, जिसका इस्तेमाल करके वो उसको ब्लैकमेल कर सके। और नवाब जुल्फिकार अपने कनेक्शन का यूज करके पता लगाते हैं कि फरीदन जान ने बहुत लोगों को लूटा है और फ्रॉड किए हैं और उनके खिलाफ बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं। मलिका जान यह सबूत लेके फरीदन जान के पास जाती है और कहती है कि अगर उन्होंने रिहाना जान की दी हुई फाइल पुलिस को दी तो ये सबूत मलिका जान पुलिस को दे देगी, जिससे कि फरीदन जान को भी उम्र कैद हो जाएगी। अब बाजी पूरी तरह से पलट चुकी थी और फरीदन जान कार्टराइट से उनका केस वापस ले लेती है, लेकिन वो कहते हैं कि आप अपनी तरफ से केस चालू रखें और इसके बदले में वो बागियों का पता कार्टराइट को बता देती है, जो कि अमरूद हवेली होता है। ये उसे इसलिए पता था क्योंकि उसने आलमजेब का ठिकाना पता था। कार्टराइट पुलिस फोर्स के साथ जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो आलमजेब उनको ऊपर से देख लेती है और वो सभी सबूत छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन वो सारे सबूतों के साथ पकड़ी जाती है। फिर पुलिस नवाब बलूच और ताजदार को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं और ताजदार से पूछते हैं कि क्या तुम इस लड़की के साथ मिले हुए हो, तो ताजदार मना कर देता है क्योंकि हामिद साहब ने कहा था कि तुम्हारे लिए देश ज्यादा कीमती है या तुम्हारी मोहब्बत, और किसी भी मोहब्बत से ऊपर ताजदार ने देश को रखा। अब आलमजेब जेल में बंद थी और उसको छुड़ाने के लिए मलिका जान वहां पहुंच जाती है। कार्टराइट को मौका मिल चुका था मलिका जान से बदला लेने का। मलिका जान कार्टराइट को पैसे जेवर सब कुछ देती है, लेकिन कार्टराइट मना करता है और कहता है कि उसे मलिका जान की इज्जत चाहिए। और उसके बाद कार्टराइट 4 पुलिस वालों के साथ मिलकर मलिका जान की इज्जत लूटता है। फाइनली आलमजेब जेल से बाहर आ जाती है। फिर कुछ दिन बाद ताजदार अपनी दादी के साथ हीरा मंडी में आलमजेब का हाथ मांगने के लिए आता है और आखिरी में मलिका जान जैसे तैसे मान जाती है और शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन नवाब बलोच को यह मंजूर नहीं था कि उनके खून में किसी तवायफ का खून मिले, इसलिए वो कार्टराइट को फोन करके बता देते हैं कि उसका बेटा एक बागी है और वो उसको पकड़ के ले जाए। जिसके बाद कार्टराइट ताजदार को बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है सारे बागियों का नाम बताने के लिए, लेकिन ताजदार कुछ भी नहीं बताता और वो इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते मर जाता है। वहीं दूसरी तरफ जनरल डर्सन एक स्पीच दे रहे होते हैं जिसमें बीबो जान भी बैठी हुई होती है और बीबो जान फैसला करती है कि वह सबके सामने जनरल डर्सन को गोली मार देंगी और वह ऐसा करती है, जिसके बाद पुलिस उसे पकड़ ले जाती है और अगले दिन ब्रिटिश गवर्नमेंट बीबो जान को मारने का ऑर्डर दे देती है। अब इस समय सबको समझ आ गया कि आपस में लड़ने से कुछ नहीं होने वाला, असली दुश्मन तो ब्रिटिश गवर्नमेंट है। और हीरा मंडी की सारी तवाइफें फैसला करती है कि वो मिलकर एक साथ ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक मोर्चा निकालेंगी। तभी उस्ताद एक प्रस्ताव लेकर आलमजेब के पास आता है और कहता है कि वो मोर्चे वाले दिन कार्टराइट को तुम्हारे पास भेजेगा, क्योंकि कार्टराइट उसके साथ संबंध बनाना चाहता था। और उस्ताद आलमजेब को एक बंदूक देता है और कहता है कि जब कार्टराइट उसके पास आ जाएगा तो उसे गोली मार देना, जिससे कि उसका ताजदार का बदला पूरा हो जाएगा। और आलमजेब ऐसा ही करती है। इधर ब्रिटिश गवर्नमेंट बीबो जान को गोली मार देती है और बीबो जान पहली तवाइफ बनती है जो कि देश के लिए शहीद हुई। यह उन तवाइफों की कहानी थी जिन्होंने भारत देश की आजादी में उनका भी हिस्सा दिया था, लेकिन तवाइफ होने की वजह से सभी लोगों ने उनका यह बलिदान भुला दिया। मुझे बहुत उम्मीद है कि आप लोगों को नरेशन अच्छा लगा होगा। एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि नरेशन कैसा लगा, और ऐसी ही स्टोरीज के लिए देखते रहिए स्टोरी स्क्वाड। ओके, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में।